मैं आज अपने भारतीय बहन भाइयों से कहना चाहता हूं, जिनका मैं हिस्सा हूं, कि आप ऐसी कोशिश कीजिए भारत में कि 200 मिलियन मुस्लिम्स की जो मेजॉरिटी है, जो आप ही की तरह आपके साथ जीना चाहती है, उनको अपने साथ मिलाइए। उनकी जो लीडरशिप है उसको एक्सपोज कीजिए। और मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। उस लीडरशिप को एक्सपोज कीजिए। उनके पीछे जिनका नेगेटिव एजेंडा है उसको एक्सपोज कीजिए। एक काम तो ये कीजिए ताकि भारत एक जन्नत बन सके। और जब जन्नत की बात होती है तो भारत की जन्नत जो है, जो कश्मीर को कहा जाता है, वैसे तो मेरे लिए तो पूरा भारत ही जन्नत है, लेकिन एक सिंबल के तौर पर जिसको हम कश्मीर कहते हैं, उसमें जो काम बीजेपी सरकार ने किया अगस्त 5, 2019 को एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A के लिए, उसको सैल्यूट मैं करता हूं। कश्मीर का कार्ड भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अरसे से खेल रही हैं। बीजेपी ने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिस बहादुरी के साथ उस कश्मीर कार्ड को, जो देश के लिए गलत था, जिसको गलत तरीके से खेल रहे थे, ख़त्म किया, उसके लिए मैं सल्यूट तो पेश करता ही करता हूं। मगर अब उस सफ़र को हमें बहुत आगे लेकर जाना है, और वो सफ़र एक ही तरह से आगे जा सकता है कि कश्मीर में अब वापसी जो है उस तरह के लॉस की कभी ना होने दें। इस वक्त कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग बन चुका हुआ है। वो हमेशा से था, बन चुका हुआ है। अब आपको आगे बढ़ते हुए जो थोड़ा सा कश्मीर का पार्ट इधर है उसको भी अपने कश्मीर के साथ मिलाना है, और गिलगित बल्तिस्तान को भी अपने साथ मिलाना है। आप देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, स्कर्दू हो, ये वो सर हैं भारत के, जो भारत की आन है, जो भारत की शान है। ये एक ऐसा फोकल पॉइंट है कश्मीर का जिस पे पॉलिटिक्स बहुत अरसे से पाकिस्तान भी कर रहा है, और भारत की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जिन्होंने कश्मीर के नाम पे करप्शन का, पॉलिटिकल बैंकरप्सी का काम किया हुआ था, वो भी कर रही हैं। तो मेरी ये भी आपसे विनती है कि आपने जो काम मोदी जी ने आपको सौंपा है उसको आगे लेके जाना है। अब मैं मोदी जी के बारे में ज़रूर 2-3 लाइनें कहना चाहूँगा। यहाँ वेस्ट में रहते हुए मोदी जी हिंदुत्व, आरएसएस के बारे में बहुत ही जहरीला प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन मैं जब मोदी जी को सुनता हूँ, उनकी किसी भी स्पीच को सुनता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैं देखता हूँ, वो बहुत ही हम्बल और सिंपथाइज़र हैं अपनी जनता के लिए, अपनी सिविलाइजेशन के लिए। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि वो पॉलिटिशियन भी हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं। पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये कोई फूलों की सेज नहीं है। उसमें आपको बहुत ही एहतियात से चलना पड़ता है। इसमें आपको बहुत ही रफ डिसीजंस भी लेने होते हैं और टफ डिसीजंस भी लेने होते हैं। आप ये ना समझिए कि 1.3 बिलियन के कंट्री को आप साधुओं की तरह चला सकते हैं, आप संतों की तरह चला सकते हैं। आपको एक श्रूड पॉलिटिशियन भी होना है। मोदी जी के बारे में मैं ये समझता हूँ कि वो जहाँ मन से साधु हैं, वहाँ बाहर से श्रूड पॉलिटिशियन भी हैं, और होना चाहिए। पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये फूलों की सेज नहीं है। तो मोदी जी को पॉलिटिक्स में अपना काम करने दीजिए। उनको टफ डिसीजंस भी लेने हैं,
उनको रफ डिसीजंस भी लेने हैं, लेकिन आपको खड़े होना है उनके साथ, इसलिए कि वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का तोहफा ही आपको वापस नहीं दे रहे, उस तोहफे को हमने आगे बिल्ड भी करना है, और उससे बड़ा जो तोहफा है वो हिंदू राष्ट्र का है, वो हिंदू सिविलाइजेशन का है, उसकी तरफ बढ़ना है। अब मैं बात जोड़ूंगा जो मैंने अभी कही कि यहाँ वेस्ट में कितना जहरीला प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ सुबह शाम होता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो ऐसे एलिमेंट्स, इस्लामिस्ट एलिमेंट्स और लेफ्ट के एलिमेंट्स, वो इकट्ठे हो गए, और ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये अथॉरिटेरियन माइंडसेट के हैं। लेफ्ट भी अथॉरिटेरियन माइंडसेट का है और इस्लामिज्म भी अथॉरिटेरियन माइंडसेट का है। ये दोनों एक साथ खड़े हो गए, ये पैसा लगा रहे हैं, ये अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं, ये अपने पूरे के पूरे कॉन्टेक्ट्स लगा रहे हैं, ये अपनी पूरी मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उस प्रोपेगेंडे को यहाँ पर नल एंड वॉइड करने के लिए, उसको यहाँ पर नलीफाई करने के लिए हमें बहुत काम करना है। हमारा जो डायस्पोरा है, जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बसता है, मैं उनकी लीडरशिप को जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो इस एजेंडे को समझ नहीं रहे, वो उस एजेंडे को टैकल नहीं कर रहे। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। यहाँ पर रशियन टीवी है TRT के नाम से, वो पूरे अमेरिका, कनाडा, यूरोप में फ्री विदाउट केबल यूट्यूब पर लाइव 24/7 देखा जा सकता है। उस रशियन टीवी ने क्या किया, उसने अंग्रेजी में पूरी प्रोग्रामिंग की, इंग्लिश में पूरी प्रोग्रामिंग की, और जितने न्यूज़ एंकर्स हैं, जितने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर हैं, सब गोरों को, गोरियों को, जो यहाँ के बॉर्न लोग हैं, उनको हायर किया हुआ है, और जिससे वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं और भारत को भी बदनाम करते हैं। यही काम अल जज़ीरा करता है, यही काम BBC भी कर रहा है, CNN भी कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी कर रहा है। अब ये बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं। भारत में आप लोग मोदी जी की सुपरविजन में तो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा डायस्पोरा है वो यहाँ पर समझ नहीं रहा कि कैसे इसको हैंडल करना है, इस सारे इशू को कैसे कंट्रोल करना है। उसके लिए मैं बार बार भारतीय जो सरकार के कुछ लोग हैं, जिनसे हमारी अलैक्स है, बीजेपी की गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं, उनसे मैं कहता हूं कि हमें भी अपना नैरेटिव लाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे और आप कहें कि कोई बात नहीं, इग्नोर करें। ये जो इग्नोरेंस वाला काम है, इग्नोर करने वाला काम है, ये अब नहीं चलेगा। आज की दुनिया की सबसे बड़ी जंग नैरेटिव की जंग है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी जंग अपने इजहार की जंग है। जब तक हम अपनी बात नहीं करेंगे, जब तक हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे और फोर्सफुली यानी भरपूर अंदाज में नहीं देंगे, जैसा कि हमारे अपोजिशन वाले लोग देते हैं, हमारी बात नहीं पहुंचेगी। उसके लिए हमें रिसोर्सेज भी इकट्ठे करने हैं, उसके लिए हमें वो तरीका भी अपनाना है जो तरीका ये लोग बरतते हैं और हम नहीं बरतते। हम समझते हैं कि भारत की 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन में जो मेजॉरिटी भारतीय हैं वो इस वक्त अवेयर हो रहे हैं, अवेक हो रहे हैं और मोदी जी के साथ खड़े हैं। वो ठीक है, मगर 1.3 बिलियन
भारतीय जो भारत में रहते हैं उनके अलावा दुनिया में 6.5 बिलियन दूसरे लोग भी हैं। उनमें हमारा प्रोपेगेंडा बहुत गलत जा रहा है। उस प्रोपेगेंडे को काउंटर करना है उसी स्टाइल में, उसी लैंग्वेज में, उन्हीं चेहरों के साथ। ये मैं बात बार बार हर फोरम पे करता हूं। और आप ये ना समझिए कि भारत में रहते हुए आप देखते हैं हर तरफ जय जय हो रही है, जय श्री राम है, जय मोदी जी है। वो काफ़ी नहीं है। ये जय श्री राम सिर्फ 1.3 बिलियन लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, ये 7.7 बिलियन लोगों के लिए होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जय श्री राम का जो पैगाम है वो पीस का पैगाम है, ट्रू पीस का पैगाम है। लेकिन हमें कुछ थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक भी होना होगा। मैं समटाइम जब अपने भारतीय हिंदुत्व स्कॉलर्स को सुनता और देखता हूं तो मुझे फील होता है कि समटाइम हम अपनी जो फाइट है वो पिक करने में थोड़े स्मार्ट नहीं है। हम हर एक के साथ फाइट पिक कर रहे हैं। हम जो इवेंजलिस्ट हैं उनके साथ भी फाइट पिक कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमें उनको भी अपना दोस्त बनाना है। उनका और हमारा जो बंधन होगा वो हमारे कॉमन एनिमी हैं दो, लेफ्ट और इस्लामिस्ट। इन दोनों को हमें काउंटर करना है।